सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर बच्चे के साथ होती है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्यों आती है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आधे से ज्यादा दिक्कत ये है कि बच्चे खुद पे भरोसा नहीं करते। एक बड़ा सा क्वेश्चन आया 3-4 लाइन का और तुम ऑब्जर्व करते हो, उस क्वेश्चन को देखते ही तुम डर जाते हो, तुम्हारा हौसला वही खत्म, वही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। पर तुमने सीखा क्या? तो ये कमिटमेंट तो तुम्हें भैया आज देके ही जानी पड़ेगी। हर बच्चे के दिमाग में डाउट होता है, सर मोटिवेशन कैसा है? कंसिस्टेंसी तो तभी आती है। हेलो हेलो हेलो, तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और इस सेशन के अंदर मैं तुम्हारे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर बच्चे के साथ होती है, वो 9th में ही नहीं, सिर्फ 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी हर बच्चा उस प्रॉब्लम को फेस करता है और वो है तुम्हारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। और ये सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बात नहीं है, मैथ्स के न्यूमेरिकल भी नहीं हो पाते बच्चों से, केमिस्ट्री के भी नहीं हो पाते। तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्यों आती है? अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन, बच्चा डरता है। कहीं ना कहीं बच्चे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते। क्वेश्चन ना पढ़ने के बाद फिर बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, और कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो अप्रोच नहीं समझ पाते कि क्या अप्रोच लगाऊं, सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इस वाले क्वेश्चन में। सर मैं फॉर्मूला शीट लेके भी बैठा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। सर इस वाले क्वेश्चन में हो गया, अगला नया क्वेश्चन है, सर समझ में नहीं आया कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो तुम लोगों को फोकस्ड होना पड़ेगा, और फोकस्ड होने के लिए कोई छोटी मोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होंगी। तुम्हें फियरलेस होना पड़ेगा। फियरलेस मतलब कि जो बच्चा, जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, तुमने देखा होगा एक बड़ा सा क्वेश्चन आया 3-4 लाइन का और तुम ऑब्जर्व करते हो, उस क्वेश्चन को देखते ही तुम डर जाते हो, तुम्हारा हौसला वहीं खत्म। तो तुम उस क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हो, तुम सोचते हो बस स्टार्टिंग में से चीजें पढ़ गए और क्वेश्चन करना ट्राई कर देते हो, वही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। तो तुम्हें पहले फियरलेस होना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, तुम्हें खुली सोच रखनी पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन की कई सारी अप्रोच होती है, कमिटमेंट जरूरी है। हर बच्चे के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने आता है, तुम पहले डर जाते हो, या तो डर जाते हो या फिर अगर मान लो करने भी बैठते हो ना, तो तुम उसे कंप्लीट सोल्व नहीं करते, आधा अधूरा छोड़ दोगे। यानी वो कमिटमेंट बहुत जरूरी है कि उस क्वेश्चन को खत्म करो। हो सकता है वो क्वेश्चन तुमसे ना हो, तो उस क्वेश्चन को एक दिन वापस से दोबारा सोचो एकदम फ्रेश माइंड से। हो सकता है तब भी ना हो, कम से कम एटलीस्ट 3 बार सोचो। ये कमिटमेंट तो तुम्हें भैया आज देके ही जानी पड़ेगी। इसके बाद ये मैंने यहां पे वर्ड मिट गया, लेकिन मैं बताता हूं, ये है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब जब भी कोई क्वेश्चन तुम पढ़ने बैठते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करते, हमेशा सॉल्यूशन के पीछे भागते हो। अरे सॉल्यूशन सेकेंडरी पार्ट है, तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। जब तक तुम क्वेश्चन को समझोगे नहीं कि पूछना क्या चाहता है, तुम सॉल्यूशन कर भी दोगे ना, हो सकता है तुम्हारा 1-2 में तुक्का लग जाए, उसके बाद नया क्वेश्चन फंस जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फिर सेल्फ बिलीफ, बच्चे सोचते हैं कि हमसे तो होगा ही नहीं। आधे से ज्यादा दिक्कत यह है कि बच्चे खुद पे भरोसा नहीं करते, इतना मनोबल टूट चुका है, इतना डिमोटिवेटेड फील करते हैं। यानी तुम लोगों के अंदर वो सेल्फ बिलीफ की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। इंड्योरेंस की बात, इंड्योरेंस देखो बेसिकली और कुछ नहीं है, तुम्हारा वही धैर्य। यानी तुम्हें बहुत धैर्य से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन वही है जो तुम्हारी कमिटमेंट। डिटर्मिनेशन को एक तरह से ये भी बोलते हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब तुम्हें अब ठान लेना है कि मुझे आज 100 क्वेश्चन लगाने या मुझे आज 50 क्वेश्चन लगाने। अब इसका एक सीक्वेंस है, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं किस तरह से तुम इन चीजों को पूरा कर सकते हो। जब भी तुम्हारी आंखों के सामने कोई क्वेश्चन आता है, उसे सबसे पहले पेशेंस, बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल आराम से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। जब तुम एक बार समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, उस क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद अपनी इमेजिनेशन यूज करो। इमेजिनेशन यूज करके तुम क्या करते हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने दिमाग में एक डायग्राम बनाओ या फिर नोटबुक पे एक डायग्राम बनाओ, जिससे तुम्हें क्लियर पिक्चर मिले कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्या दिया गया है, ये सारी चीजें। उसके बाद तुम्हें लिखना है गिवन, क्योंकि गिवन तुम्हें आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा गिवन ही सोल्व करवा देता है। इसके बाद अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि सर हम बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें फॉर्मूले जैसे ही तुमने पढ़े सारे रट रटा लो, कोई बात नहीं। नो, फॉर्मूला धीरे धीरे भी याद हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिवाइज हो जाते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला शीट बनाया करो हर चैप्टर के बाद। अब इसके बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं, रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। देखो क्लास में जो टीचर क्वेश्चन कराते हैं, वो तुम्हें स्टार्टिंग में एक आसान कराया, फिर कोई भी तुम्हें हार्ड मॉडरेट कराते रहे। टीचर का काम होता है बेसिकली तुम्हें यह दिखाना कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होंगे, उनकी अप्रोच क्या, एक तरह का वार्म अप मैच खिलाना है तुम्हारे काम, टीचर का काम। उसके बाद जो तुम्हें रियल मैच है, जो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करके ही होता है। इसीलिए तुम लोगों को स्टार्टिंग करनी है बेसिक क्वेश्चन से, और बेसिक क्वेश्चन कम से कम, बच्चे सोचते हैं 2-3 क्वेश्चन हो गए, अरे तो आसान है आगे बढ़ते, नहीं 50 क्वेश्चन लगाओ। जब तक तुम बोर ना हो जाओ ना, बेसिक क्वेश्चन लगा के इतने सारे आसान क्वेश्चन लगाओ कि तुम्हें इतने आसान लगे है क्या ये तो देखती सोल्व कर दूंगा, बिना पेन पेपर उठाए सोल्व कर दूंगा। रियलिटी में इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी हैं। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब बेसिक से डायरेक्ट हार्ड पे नहीं कूदना, अब मॉडरेट पे जाओ। मॉडरेट के वापस से कम 100 क्वेश्चन लगाओ। 50 क्वेश्चन इजी, 100 क्वेश्चन मॉडरेट, उसके बाद 50 क्वेश्चन हार्ड। तो 200 क्वेश्चन का टारगेट तुम्हें आज से ले लेना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है, 200 क्वेश्चन का टारगेट। लास्ट में तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बढ़िया लास्ट में क्वेश्चन आने वाला है तुम लोगों से, ठीक है? देख लो भाई, तो अब तुम्हें क्या करना है, ये 3 चीजें जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी बच्चे, सबकी दिक्कत मेनली यही होती है कि सर अप्रोच नहीं समझ में आती। तो 3 तरीके में ये अप्रोच को समझने के, क्या एक तो YouTube से क्वेश्चन तुम देखते हो,
एक तो ये तरीका है, एक तरीका है क्लास में टीचर ने क्वेश्चन कराया, मैंने कराया, ये स्कूल में तुमने किए। तीसरा तरीका एग्जाम्पल, जो सोल्व एग्जाम्पल होते हैं बुक में, तुम वो करते हो। लेकिन ये सारे ही तरीके एक वार्म अप मैच है। रियलिटी में ये तीनों ही तरीके तुम्हें सिर्फ कुछ परसेंट तक सिखा पाते हैं, कुछ परसेंट तक सिखा पाते हैं, क्योंकि यहां तीनों तरीकों में तुमने किसी और की हेल्प ली है। जब तक तुम कोई काम खुद से नहीं करोगे तब तक तुम ना ही अप्रोच में तगड़े हो पाओगे, ना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा, ना ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे, ना ही तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज हो पाएंगे, ना ही तुमसे फॉर्मूला याद होंगे। जब तुम बैठ के सेल्फ न्यूमेरिकल, यह है ब्रह्मास्त्र, यह है रियल मैच। जब तक तुम सेल्फ न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कि तुमने एक बुक खोली, उसके सॉल्यूशन पीछे देखे और जो नहीं हुआ पीछे सॉल्यूशन देख लिया कर लिया, नहीं, तुम सीखते नहीं हो। इससे तुम्हारा दिमाग चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता, तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ जाती है सॉल्यूशन देखने की, आंसर देखने की। भाई हम न्यूमेरिकल करने क्यों है सर एग्जाम में तो न्यूमेरिकल कम आते हैं, थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है। सर कोई से भी बोर्ड में एग्जाम में देख लो सर, ऐसा होता है इतने 4-5 न्यूमेरिकल आते हैं सर, 10-15 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, करने के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है, जब तुम न्यूमेरिकल करते हो, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। न्यूमेरिकल करने से तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है, तुम्हारा फॉर्मूलाज याद होते हैं। न्यूमेरिकल करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होता है किसी भी चैप्टर में। जब तुम सीक्वेंस में न्यूमेरिकल लगाते हो तो तुम्हें सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट भी बार बार रिवाइज होते चलते हैं। जितनी बार तुम कोई नया न्यूमेरिकल लगाओगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। इसलिए न्यूमेरिकल करना इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से? सेल्फ न्यूमेरिकल। ध्यान रखना, ये तीन सिर्फ कुछ परसेंट तुम्हारा चीजें सोल्व कर पाएंगे। जो टीचर ने न्यूमेरिकल कराया, यूट्यूब पे तुमने देखे, नो डाउट बहुत बच्चे बोलेंगे सर सारे हमारे टीचर तो ऐसे जितने क्वेश्चन कराते हैं उनके ही सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। पर तुमने सीखा क्या? तुमने, चलो पेपर तुम्हें पूरे टीचर ने चाहे पेपर दे दिया, पेपर लीक करा दिया तुम्हें टीचर ने पूरा, पर तुमने सीखा क्या ये सोचो। इसीलिए बोल रहा हूं सब बच्चों को, ये सेल्फ न्यूमेरिकल करने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में तुमसे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात यह कि हर बच्चे के दिमाग में डाउट होता है सर मोटिवेशन कैसा है? कंसिस्टेंसी तो तभी आती है ना सर, हमें मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता न्यूमेरिकल करने का, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती उस वजह से। जब मोटिवेशन नहीं है सर, नींद आ रही है क्वेश्चन करते हुए, है सर, जैसे ही मैं क्वेश्चन करने बैठता हूं 2-3 क्वेश्चन करता हूं, कोई हार्ड सा दिखता है सर, मन नहीं करता, फिर मन करता है कोई और सब्जेक्ट कर लूं सर, उसकी वजह से कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज भैया, तुम्हें मोटिवेशन कैसे फील करना है, तुम कैसे खुद को मोटिवेटेड रखोगे कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने के लिए। कंसिस्टेंट तभी तो रह पाओगे जब मोटिवेटेड फील करोगे। तो सबसे पहला काम आज इस वीडियो के कमेंट के अंदर तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूं, पहले अपना मोटिवेशन ढूंढो। लाइफ में तुम कुछ करना क्यों चाहते हो? तुम क्यों एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो? क्यों? क्या सिर्फ तुम्हारा एम अच्छे नंबर लाना है, या फिर तुम्हारा लाइफ में कुछ सीखना एम है? क्योंकि जब कोई चीज तुम्हें एक्चुअल में चीजें समझना ज्यादा आसान है, पता है, रटने से ज्यादा समझना आसान है, सीरियसली बता रहा हूं। क्योंकि समझते वक्त बस एक दिक्कत है, दिमाग का यूज करना है। अगर तुमने दिमाग का यूज करके चीजों को समझ लिया तो वो कभी नहीं भूलते, लेकिन रटने वाली चीजें तुम बार बार भूल जाते हो, बार बार रटते रहते हो। तो मैं चाहता हूं इस कमेंट सेक्शन में तुम एक चीज जरूर लिखो कि सर मेरी लाइफ का मोटिवेशन ये है, और मैं आपकी बताई गई सारी चीज फॉलो करूंगा। मेरी लाइफ का मोटिवेशन ये है, मैं इसलिए एग्जाम में टॉप करना चाहता हूं, या इसलिए मैं लाइफ में सीखना चाहता हूं, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना चाहता हूं, या सर मैं इसलिए आईएएस बनना चाहता हूं, इसलिए IIT बनना चाहता हूं, इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूं। अब तुम्हें डिसाइड करना कि तुम करना क्या चाहते हो। इसके बाद हाँ देखो, मोटिवेशन लाने के लिए सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा डिसिप्लिन। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर तुम, बहुत सारे बच्चे सुबह को जल्दी उठते होंगे, जब तुम सुबह को जल्दी उठ जाते हो तो कोई काम ही नहीं बचता करने के लिए, सब अपने काम में लगे हुए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को देख के भी कभी कभी शर्म आ जाती है, चलो मैं भी पढ़ लेता हूं, होता है ना। या फिर तुम्हारे आसपास लोग ऐसे बैठे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, तो तुम जबरदस्ती पढ़ लेते हो। यानी जब तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, लेकिन डिसिप्लिन लाना बहुत, सबसे हार्ड चीज डिसिप्लिन ही है। सुबह को जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, है ना, ये लाना, डिसिप्लिन लाइफ में लाना सबसे मुश्किल चीज होती है। अगर तुम डिसिप्लिन ले आए, और डिसिप्लिन आएगा बेटे एक प्रॉपर टाइम टेबल से, एक प्रॉपर टाइम टेबल। लास्ट क्लास में मैंने टाइम टेबल बताया था, इसी चैनल पर तुम देख सकते हो, लास्ट क्लास में मैंने टाइम टेबल बनाया था। टाइम टेबल डेली का टाइम टेबल, कोई महीने वाला टाइम टेबल नहीं बनाना तुम्हें, वो तुम्हें हमेशा बता रहा हूं, 2-3 दिन मोटिवेशन रहता है, चौथे दिन गायब, पापा की मार हो या मम्मी की चप्पल। सिर्फ 3-4 दिन ये सर का ज्ञान हो जो मैं आज ज्ञान दे रहा हूं, ये सारे मोटिवेशन 4-5 दिन, इससे ज्यादा टिकते ही नहीं है, टिक ही नहीं सकते। मोटिवेशन टिकता है सिर्फ तुम्हारे अंदर वाला, सिर्फ तुम्हारे अंदर वाला मोटिवेशन टिकेगा। अब देखते हैं किसके अंदर कौन सा मोटिवेशन है, वो मैं कमेंट में देखूंगा। और डिसिप्लिन मांगता है बेटा ये, अब ये तुम्हारे लिए पजल है, ये एक ऐसा वर्ड है, डिसिप्लिन लाने के लिए इस वर्ड की बहुत जरूरत पड़ती है। अब ये आंसर मैं देखूंगा, मैंने बहुत सारी बात बता दी, ये आंसर मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर हमें मोटिवेशन आ गया, सर मोटिवेशन आ गया क्योंकि हमने डिसिप्लिन फॉलो किया और हमने ये वाले वर्ड का बता दिया, ये वर्ड है क्या। और यही मैं इस क्लास को खत्म करूंगा, इस सेशन को खत्म करूंगा। एक मोटिवेटेड गाना तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए जो बच्चे इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। रास्ते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे,
यूं सोचना है जाना कहाँ, जाए वहां ले जाए जहां बेसब्रियां। तो बेटा बस अपनी लाइफ में अपना मोटिवेशन ढूंढो। मोटिवेशन ढूंढ लोगे तो डिसिप्लिन बनने के लिए तुम्हें एक और एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाएगा, और डिसिप्लिन लाइफ में आते ही तुमसे ये डिमांड की जाएगी, ये क्या है ये तुम बताओगे, और अगर तुमने ये कर दिया कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सक्सेसफुल होने से। बाय बाय, जय हिंद, टाटा, और मिलते हैं तुमसे बहुत जल्दी, देखते हैं कहां मुलाकात होगी।